दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, विरोध रोकने के लिए बगावत को मौका। कांग्रेस ने 4 सीटों पर बदल दिए प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के बाद पनपे असंतोष को थामने के लिए 4 सीटें सुमावली, बड़नगर, जाबरा और पिपरिया पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 15 अक्टूबर को जारी सूची में सिंह का टिकट काट दिया गया था और 19 अक्टूबर को जारी दूसरी सूची में बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था। अब विधायक मुरली मुरबाल को टिकट दिया गया है। सीहोर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीहोर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर करके सवाल खड़े करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 6 सप्ताह में होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश में बागियों ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। कई सीटों पर घोषित प्रत्याशी का विरोध हो रहा और निवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे शिवराज सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यूपी के झांसी जिले के बरुआ सागर कस्बे में एक मैरिज गार्डन में कुशवाहा समाज की बैठक बुलाई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंदौर से गायब हो रही हरियाली। 5 साल में पौधारोपण पर 10 करोड़ खर्च, लेकिन 75% खर्च सिर्फ सजावटी पौधे पर किया गया। इंदौर की सैटेलाइट इमेज जारी की गई है, जिसमें साफ नजर आ रहा कि आसपास तो हरियाली है, लेकिन शहर के भीतर सूखे की स्थिति है। यह तब है जब 5 साल में निगम ने पौधारोपण पर 10 करोड़ खर्च किए हैं। हालांकि 75% रकम सजावटी पौधे पर खर्च की गई है, जिसके कारण 2020 में इंदौर का जो ग्रीन कवर 66 वर्ग किलोमीटर था, वह 2021 में 54 वर्ग किलोमीटर रह गया है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अब केवल 3 दिन बचे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनका नॉमिनेशन करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुना आएंगे और गुना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी 30 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। विजय वर्गीय के लिए पसीना बहाएगी पूर्व महापौर। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की ब्राह्मण वोटों की घेराबंदी तोड़ने के लिए भाजपा ने पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा को इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया है। शर्मा वैसे तो लंबे समय से किसी बड़े पद से दूर है। माना जा रहा है कि ब्राह्मणों में पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी अभी समाज के लोगों का सम्मान करती है। हालांकि इसके पीछे कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा होने और पिछले चुनाव में ब्राह्मण को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी की हार भी बताई जा रही है। राज्य के मुरैना जिले में पैकेट की चिप्स खाने से आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार। बता दें कि मुरैना जिले में एक कंपनी की पैकेट की चिप्स खाने से करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और बीमार हुए इन बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। यह घटना है मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र के बगेड़िया गाँव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने जारी कर दी 12वीं सूची। 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची भी जारी कर दी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल के द्वारा देर रात ये जारी की गई सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस सूची में बसपा ने सुमावली विधानसभा सीट से कुलदीप सिकरवार को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। कमलनाथ पर फिर से शिवराज का तंज, कहा कि कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदलाव कांग्रेस हो गई है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसका भी मोर्चा संभाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल के मुल्ताई में चुनावी सभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की हालत अजब गजब हो गई है। सोनिया कांग्रेस, खड़गे कांग्रेस बनी है और फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस हो गई है। कमलनाथ तो ठीक, उनके बेटे ने भी टिकट बांट दिए। जब टिकटों को लेकर असंतोष फैला और कार्यकर्ता कमलनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका। उमा भारती के करीबी पूर्व विधायक ने दे दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण से नाराज नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट की दावेदारी कर रही रेखा यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए बिजावर से
दावेदारी करने वाली रेखा यादव की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के करीबियों में होती रही है। साथ ही वो पार्टी का टिकट पाने के लिए लंबे अरसे से प्रयासरत थी। भाजपा ने बिजावर में सपा छोड़कर आए राजेश शुक्ला को अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चरण सिंह यादव को मैदान में उतारा है। बल्कि कमलनाथ ने खेला हिंदुत्व कार्ड, श्रीलंका में सीता मंदिर बनवाने का किया वादा। कमलनाथ की नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने श्रीलंका में माता सीता के मंदिर के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही प्रदेश में तख्ता पलट हो गया और योजना आगे नहीं बढ़ पाई। इसीलिए अब कमलनाथ ने फिर से वादा किया कि सरकार वापस आते ही श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की परियोजना दोबारा शुरू होगी। बल्कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस तरह के निर्णय विधायक दल लेता है। केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस सवाल के जवाब में ये बातें कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में बनी रही तो क्या मध्य प्रदेश को अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेगा। और इस पर मुंडा ने जवाब देते हुए कहा कि मतदान के बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने नेता का चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य में पार्टी के विधायक ये निर्णय लेते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा कौन होना चाहिए और भाजपा कभी भी जाति के आधार पर ऐसे मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती है। बढ़कर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जल्द होंगे जारी। 7090 पदों पर होनी है भर्ती। 7090 से अधिक पदों पर निकली भर्ती के लिए जल्द मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और इसके बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट कर्मचारी चयन मंडल पर जारी किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एमपी कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। बल्कि कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे और कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासनकाल में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में देश के सबसे पिछड़े राज्य में शुमार हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी अपने 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के सबसे पिछड़े राज्य में शामिल कर चुके हैं। बड़े निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा कि 1-2 दिन में दाखिल कर सकती है नामांकन। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने राज्य शासन के द्वारा इनका इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद देर रात चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर निशा बांगरे ने अपने समर्थकों को एक संदेश दिया है जिसमें लिखा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। निशा बांगरे ने बैतूल की आमला सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। राज्य शासन के द्वारा उनके त्यागपत्र पर फैसले में देरी को देखते हुए पार्टी ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस अब आमला सीट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है। बड़ीकर हरदा जनसभा में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कि जलने वाले जला करें, मैं तो मेरी बहनों की जिंदगी बदलूंगा। हरदा जिले के टिमरनी के सोडलपुर में सीएम शिवराज ने कान्हा बाबा मंदिर एवं श्री बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन पूजन करके प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों की पूजा करके करता हूं। नवरात्रि में कन्या भोज करवाने पर कांग्रेस ने मेरे ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्या भोज की नाटक नौटंकी करते हैं। क्या कन्या भोज करवाना नाटक नौटंकी है? दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपराओं का अपमान मत कीजिए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के द्वारा महिलाओं और कन्या पूजा को लेकर लगाए गए आक्षेप पर पलटवार किया। बल्कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इंदौर में बंद होगा नाइट कल्चर, संजय शुक्ला का ऐलान। बता दें कि संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय के नशाखोरी वाले बयान पर कहा कि इंदौर की विधानसभा नंबर 1 में नशाखोरी नहीं है। 5 सालों में विधानसभा नंबर 1 में एक भी नई शराब दुकान नहीं खुली है, जबकि विधानसभा 2 और 3 में कई शराब दुकान खुली है। बीजेपी की सरकार में नशाखोरी बढ़ी है। संजय शुक्ला ने कहा कि जिले में ड्रग्स खोरी भी बढ़ी है और विधानसभा 1 में ड्रग्स खोरी नहीं है, जबकि 2 और 3 विधानसभा में ड्रग्स की कालाबाजारी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 17 नवंबर को चुनाव होना है। राज्य के खंडवा जिले में 18 साल से विधायक रहे देवेंद्र वर्मा का टिकट कटने के बाद छलका दर्द। टिकट कटने के बाद भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा पहली बार अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। इस दौरान वो भावुक हो गए और फपक कर समर्थकों के बीच रोने लगे। देवेंद्र वर्मा पिछले 4 विधानसभा चुनाव में खंडवा सीट से लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने उनके स्थान पर खंडवा से ही जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तनवे को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद देवेंद्र वर्मा पहली मर्तबा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और दशहरा मिलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो भावुक हो गए। और यही नहीं, उन्हें इस अवस्था में देखकर उनके समर्थक भी उनकी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो योजनाएं बंद कर देगी। बता दें कि प्रहलाद पटेल के नामांकन भरने के पूर्व आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संकल्प दिलाया कि वो भाजपा को वोट दें,
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई है उसने योजनाएं बंद करने का काम किया है।